ईवल आई की बात करते हैं, गोरों को ईवल आई क्यों नहीं लगती? व्हाट डू हैव टू से टू इट? गोरों को ईवल आई क्यों नहीं लगती? गोरे भी तो इन्फ्लुएंसर्स हैं। सुभान अल्लाह। आप वो मैंने एक साहब को सुना कहते हैं, उन्होंने कहा कि ईवल आई की बात होती है कि इन्फ्लुएंसर्स को नज़र लग जाएगी, उनकी फैमिलीज़ को नज़र लग जाएगी। और बाय द वे इस पे तो कई हमने आँखों से मुइरा ऐसे चीज़ें देखी कि कपल्स दे वर हैप्पी, दे वर व्लॉगर्स, दे वर मेकिंग वीडियोस, डिवोर्स हो गए बैठे बैठे डिवोर्स। जहाँ पैसा आया वहाँ पे आपको पता है, जहाँ लालच आई वहाँ गंद आया, वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा आया, वहाँ पे फिर वो शैतान भी एंटर हो जाता है ऑब्वियसली। बट मैंने उन्हें कहते सुना कि यार ये ईवल आई की बात करते हैं, गोरों को ईवल आई क्यों नहीं लगती? व्हाट डू हैव टू से टू इट? गोरों को ईवल आई क्यों नहीं लगती? गोरे भी तो इन्फ्लुएंसर्स हैं। सुभान अल्लाह। आपको अगर यही सवाल ही पता है हमें कैसे पता चला कि गोरों को आपने कैसे कह लिया कि गोरों को नहीं लगती? सुभान अल्लाह। कोई आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा फेसबुक पे या कोई मोबाइल पे कि नहीं, वो कहते हैं ना गोरे तरक्की किए जा रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत है, दे आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, तो नजर तो नहीं लगती। मुसलमान भी जो मेहनत कर रहा है उसको भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात, उसको भी तो तरक्की कर रहा है। देखिए बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कज़ा और क़दर के बाद सबसे बड़ी रीज़न मौत की वो बद नज़री है। और आपने फरमाया एक और सही हदीस में आपने फरमाया कि ये बद नज़री जो है, नज़र का लग जाना, ये एक बंदे को कब्र में पहुंचा देता है और एक ऊंट को हंडिया में पहुंचा देता है। यानी कहने का मतलब है जानवरों को भी लगती है। यानी आप तो गोरों की बात करें तो जानवरों को भी लगती है, हदीस में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुभान अल्लाह। और आजकल ये उलमा ने इस चीज़ पे बहुत बात की है, ख़ास तौर पे कि जब आपके पास ख़ास तौर पे जो लोग पिक्चर्स अपनी अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं और आपकी एक हैप्पी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी जगह पे भी ये एन इसका रिस्क बहुत ज़्यादा, बल्कि हायर रिस्क मौजूद है कि किसी तरीके से आप इसका कहीं शिकार ना हो जाए। और इवन तस्वीरों से लग जाती हैं, इवन बच्चों की तस्वीरों से। हाँ, ऑल्दो अगर बंदा अज़कार कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, लेकिन अगेन वही वाला बंदा जो इतना मुहतात है, वो रिस्क भी ले रहा है। दूसरी बात है जो बंदा इतना मुहतात है वो पहली बात है तक़वे के खिलाफ ही है। यानी कोई भी आलिम आपको, अल्लाह माफ़ करे, कोई नेक आदमी, यानी मुझे आप बताएं कोई एग्जाम्पल दें, कोई नेक आदमी, दुनिया का कोई नेक आदमी जो आप वाकई रीजनेबल आदमी हो, वो इस तरह के काम करता हो। बिल्कुल सही, भाई आप नहीं कर सकते। यानी इसी बात है, खैर का काम इसमें है ही नहीं, इसमें खैर की भलाई की क्या बात है। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। खैर आपने कोई मतलब लेंस लगाए हुए हैं, आपने कोई वो इंफ्रारेड जो है गॉगल पहनी है कि आपको नजर आ रहा है इस बंदे को नजर लगी है, और नजर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। देखें कोई उसके इफेक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि एक नजर आपको पकड़ के उठा के नीचे ही मार देगी, नहीं। इटसेल्फ जैसे आपने कहा कि अब देखें, और डायरेक्ट कनेक्शन आपको नहीं समझ आता। जैसे आपने कहा कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, बज़ाहिर आपको लग रहा है कि जी वो लड़ाई हो गई किसी और वजह से, मियाँ बीवी की और कोई फैमिली की वजह से लड़ाई होगी, अल्लाह की तरफ से नज़र भी हो सकती है। एग्जैक्टली, मतलब कहने का मतलब बेबरकती है ना, नज़र। रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, लेकिन आपके अपने खूनी रिश्ते आपसे नाराज़ हैं, तो ये क्या, ये मतलब इट कुड बी, इट्स मैनिफेस्टेशन कुड बी इन डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। गोरों को भी लगती है, सबको लगती है, जानवरों को जब लगती है। देखिए जब अल्लाह के नबी ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। फिर आप ये आर्गुमेंट ना लाए ना कि गोरों को क्यों नहीं लगती, जब अल्लाह के नबी ने जानवरों का इवन कह दिया तो यस इट्स अ बिग रिस्क। अच्छा,